अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डेली कुकिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ चने का पुलाव, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और पकाने में उतना ही आसान है। तो चलिए आइए व्यूअर्स, देखते हैं किस तरह बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैंने 3 प्याली चने लिए हैं। ये उबले हुए चने हैं, ठीक है। नमक डाल के मैंने इनको पानी में डाल के उबाल लिया था। और 1 किलो मेरे पास जो है वो चावल है, ठीक है। चावल मेरे पास 1 किलो है, मतलब 3 गिलास। और 3 प्याली मेरे पास चने हैं, जिन ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट चने हैं, फुल गले हुए। तो चलिए व्यूअर्स और देखते हैं। 1 प्याली दही है मेरे पास, 2 प्याज है मेरे पास स्लाइस किए हुए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं तकरीबन 20 अदद, ठीक है। और 1 टमाटर है। इन तमाम को मैं एक साथ पीस लूँगी। मसालों में गरम मसाला है, तेज़पत्ता है, 2 पत्ते हैं मेरे पास दरमियाने साइज़ के, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, स्टार फ्लावर है, जायफल है मेरे पास, चंद दाने लौंग और काली मिर्च के हैं, 2 दाने जो हैं मेरे पास हरी इलायची के हैं और 1 बड़ा दाना मेरे पास बड़ी इलायची का है। चिकन क्यूब है, ऑप्शनल है, डालें तो वेल एंड गुड, नहीं डालें तो फिर भी आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चिकन क्यूब अगर नहीं है तो आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो आप वो डाल लें, या फिर अजीनोमोटो भी आप डाल सकते हैं, जस्ट फ्लेवर के लिए ये ऐड होता है। ज़ीरा है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच और नमक है 2 चम्मच। तो चलिए आइए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने जो है वो ऑयल डाल दिया है। तकरीबन मैंने 1 प्याली भर कर मैंने जो है वो ऑयल शामिल किया है। इसके बाद प्याज शामिल करूँगी। प्याज जो है वो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, इनको बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने आपने प्याज को, बस जैसे जैसे कि आपको कहीं कहीं वाइट और कहीं कहीं गोल्डन प्याज नज़र आ रहे हैं ना, बस ऐसे ही प्याज आपने रखने हैं। और यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही 1 टमाटर का पेस्ट है, ठीक है। इन तमाम को मैंने एक साथ पीस लिया था। हरी मिर्चें 20 लेनी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ गरम मसाले और हरी मिर्ची में पुलाव बना रही हूँ, मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो 20 अदद जो मेरे पास हरी मिर्चें थी 1 किलो चावल के लिए। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद जब देखेंगे ऑयल निकल आया है मसाले से बाहर, तो इसमें आप जो है, जो मसाले थे हमारे पास, धनिया था 2 चम्मच, नमक जो है वो चनों में भी शामिल है, इसलिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के चम्मच जो है मैंने नमक के ऐड किए हैं। साबुत गरम मसाला है तमाम, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। और 2 चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड किए हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है। नमक का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला इसमें अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें चने और दही ऐड कर देंगे। मसालों को भूनने के बाद इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, ताकि दही जो है वो हांडिया में जाने के बाद फटे ना, ठीक है ना। हर खाने में मैं आपको यही बात बताती हूँ और बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप है और इससे आपकी हंडिया बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आपने लो फ्लेम करके आपने दही डाल देना है। दही दही डाल के इसको जब आप मिक्स करेंगे तो फिर आप फ्लेम मीडियम कर लीजिए, ठीक है। ऑयल निकल आया है। अब मैं इसमें चने शामिल करूँगी। मेरे पास चने थे, थोड़ा सा पानी भी चनों में था तो मैंने वो भी डाल दिया है। अच्छी तरह चनों को मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। जो चने जो है मसालों में अच्छी तरह से रच गए हैं, ठीक है। मसाला इनमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे और शुरू में मैंने जैसा आपको बताया था 1 किलो चावल 3 गिलास के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसान सी एक टिप है कि आपका पानी ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। 1 किलो चावल मतलब 3 गिलास चावलों में हमने पानी
पानी लगाया है 4 गिलास। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप 6 गिलास चावल होंगे तो आप 7 गिलास पानी लगाएंगे। अगर आपके 2 गिलास चावल होंगे तो आप 3 गिलास पानी लगाएंगे। ये जो रेशो है ना पानी का, ये बेहतरीन है। ना इसमें चावल बिल्कुल नरम होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए चावलों का पानी निकाल कर मैंने जो है चावल ऐड कर दिए हैं। जब पानी अच्छी तरह उबलने लग गया था, जो मैंने 4 गिलास पानी इसमें लगाया था वो बहुत अच्छी तरह उबलने लग गया था, उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। ठीक है, ये छोटे-छोटे टिप्स हैं व्यूअर्स जो आप लोगों के बहुत काम आएँगे, और आप जब इनको फॉलो करके खाना बनाएँगे ना तो आपके खाने में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस आपने हल्का सा इसको हिलाना है, हिलाने के बाद जो है इसको पानी को खुश्क होने तक देखना है कि पानी जो है ना चावलों को कवर नहीं करना। ठीक है, ये देखिए चावल जो है वो घुल गए, बिल्कुल खिल गए हैं। अब पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें पुदीना कटा हुआ और हरी मिर्चें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद इसको कवर करके 10 मिनट तक इसको दम पर छोड़ दूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 10 मिनट बाद मैंने हंडिया का ढक्कन खोला है, दम लग चुका है। ये देखिए चावल जो है बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, ना ही इतने सख्त हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से बनकर तैयार हो गए हैं। अब व्यूअर्स इनको मैं सर्व करूँगी। मज़ेदार से चने का पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बहन को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।